सबसे पहले बात करेंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान डील पर दस्तखत को अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से हफ्ते को तफसीली बात हुई। उनसे कहा है कि डील के बाद अब्राहम माहदे में भी शामिल हो जाएं। एक दो ममालिक के पास इसमें शामिल न होने की वजूहात हैं जो काबिल कबूल हैं। उनके अलावा बाकी ममालिक को अब्राहम माहदे का हिस्सा बनना चाहिए। सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पर माहदे में शामिल होना चाहिए। बाकी ममालिक को मरहलावार हिस्सा बनना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा, डील तय होने के बाद ईरान को भी अकॉर्ड में शामिल करने पर बात हो सकती है। ये उन अजीम ममालिक के दरमियान शानदार डील होगी जिससे मशरिक़ वुस्ता मुत्तहद, ताकतवर और मुआशी तौर पर मजबूत होगा। मैं अपने नुमाइंदों से कहता हूँ कि वो ये अमल जल्द मुकम्मल करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। या तो ये एक बेहतरीन मुआहिदा होगा या फिर डील ही नहीं होगी। अगर ईरान से डील नहीं हुई तो फिर शदीद जंग होगी। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत से मशरूत कर दिया। अमेरिकी टीवी CNN के मुताबिक एक सऊदी ओहदेदार ने बताया कि इसराइल से उस वक्त ताल्लुकात उस्तुवार करेंगे जब फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फ़लस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। ऐसे ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन कसीरुल-जहती ताउन को फ़रोग़ देकर दुनिया में अमन और तरक्की के लिए काम कर रहा है। सदर शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड इक़दाम के जरिए दोस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में बहुत सी इस्लाहात की हैं मगर अभी बहुत काम बाकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की मुनफिद शराकत से हमारी टीम ज़बरदस्त काम कर रही है। I want to assure you that together we will build this relations in times to come from strength to strength. China and Pakistan are two iron brother countries, and this unique relationship is next to none. Under your dynamic leadership, China is not only a world-class economic power, it is also a military power meant for progress and peace in the world, promoting your own philosophy of multilateralism around the globe, building friendship through Belt and Road Initiative, through CPEC. In Pakistan, we have brought a lot of transformation, a lot of structural changes with our unique partnership with Deputy Prime Minister, Field Marshal Sayyid Asim Munir and a great team have done a great job, but it's a long way to go. चीनी सदर की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खास तौर पर खुश आमदीद कहा। शी जिनपिंग ने कहा, चीन मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ज्यादा करीबी ताउन का ख्वाहिशमंद है। हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाले ताल्लुकात को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं। Shahbaz, through you, I would like to express warm regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. We appreciate the constructive role of Pakistan. Since we established diplomatic ties 75 years ago, China and Pakistan have understood each other, trusted each other, and supported each other. China is ready to work with Pakistan to move faster to build an even closer China-Pakistan community with a shared future in a new era, work for more results in our all-weather cooperation, better benefit the two peoples, contribute to regional peace and stability, and set an example for building a community with a shared future among neighboring countries. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर-ए-आज़म की गैर रस्मी मुलाकात अजीम अवामी हॉल में इस्तकबाली तकरीब के दौरान हुई। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ चीन के दौरे पर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की बीजिंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक चीन दोस्ती पर फ़ख्र का इजहार किया और अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया।
फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान अमन की कोशिशें जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के दौरे चीन को सराहा। वांग यी ने कहा चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत और नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक आलमी बरादरी के लिए एक मॉडल की हैसियत रखता है। मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक की रिवायती दोस्ती के फरोग में अहम किरदार अदा करती रहेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने एक मरतबा फिर FBI की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। टैक्स शॉर्टफॉल 610 अरब रुपए तक पहुंचने पर शदीद तशवीश का इजहार। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने कह दिया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। इजलास में शरीक कमेटी अरकान ने भी FBI की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कहा IMF ने पेट्रोल पर 80 रुपये लेवी का टारगेट दिया, जबकि वसूली उससे भी ज़्यादा की जा रही है, मगर फिर भी रवा माली साल का टैक्स शॉर्टफॉल 610 अरब रुपए का है। कमेटी चेयरमैन सैयद नवीद कमर ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए मईशत को वसअत देने की ज़रूरत है, जबकि यहाँ महसूलात बढ़ाने के लिए सनतें सुखेड़ी जा रही हैं। FPCCI के थिंक टैंक ने मईशत की बहाली और खसारे से निकलने के लिए शैडो बजट पेश कर दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख कहते हैं कि हमें रिवायती मुआशी मॉडल्स छोड़कर बिजनेस फ्रेंडली पाकिस्तान बनना होगा। साबिक विफाकी वजीर गौहर इजाज कहते हैं शैडो बजट पर अमल करें तो 3 साल में 5 ट्रिलियन रुपए सालाना खसारे निकलकर सरप्लस में आ जाएंगे। शैडो बजट अगर आप लेके चलें तो आप आज जो 5 ट्रिलियन रुपया सालाना बोरो करते हैं बैंकिंग सिस्टम से और हर साल हमारे मुल्क पे कर्जा बढ़ रहा है, तो 3 साल में आप ज़ीरो डेफिसिट नहीं हो जाएंगे बल्कि आप सरप्लस हो जाएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के इम्कानात बढ़ गए। अल जज़ीरा का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिका और ईरान में मुंजमद असासों के मामले पर इत्तेफाक राय हो गया। कतर की कोशिशों से दोनों फरीक इस अहम इशू पर मुत्तफिक हुए। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के बुनियादी मुतालबात में से एक थी। इस इत्तेफाक राय के बाद दोनों मुल्कों में मुआहिदे का इम्कान बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान में मफाहमती याददाश्त का ऐलान आज हो सकता है। और अब बात बकरा ईद की, जिसमें 2 दिन ही बाकी बचे हैं। कैसी तैयारियां हैं, कैसी गहमा गहमी है। किरण रिजवी आज सारा दिन मंडी में रही। उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण रिजवी और मैं मौजूद हूं कराची की नहीं, मुल्क की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। हम ज़रा लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि सूरत हाल है क्या, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जानवर तो बहुत हैं, बहुत मवेशी लाए गए हैं, लेकिन कीमतें आसमान पे पहुँची हुई हैं। और व्यापारी और ख़रीदार दोनों से बात करते हैं और देखते हैं कि असल मामला है क्या। कितने जानवर लाए थे? 50 जानवर। कितने बिक गए? 15। अच्छा, तो ये जो आपके पीछे है इसकी क्या कीमत है? इसकी मैं तो 5 लाख मांग रहा हूँ, फिर यहाँ सौदा बनेगा। और कितने में सौदा बन जाएगा? 4 तक बन जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। ये 1 लाख कम करेंगे? इतने महंगे आप लोग क्यों देते हैं? महंगाई बहुत, खरीद ही ना सके। महंगाई बहुत है। तो महंगाई से खरीदने वाले के लिए भी है ना। यहाँ पर मौजूद हूँ, जगह जगह से लाए गए ये जानवर हैं, पंजाब से, सिंध से, और नो डाउट इनको देख के इनकी कीमतों पर गुस्सा तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। इतने खूबसूरत भी हैं और तंदुरुस्त भी हैं। कितने जानवर लाए थे भाई? 19 लाए थे। 19 लाए थे। कितने बिक गए? 3 बिक गए। तो अभी सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बकरा मंडी में। और बकरे के बारे में तो कहा जाता है तो वो वैसे ही थोड़े खूबसूरत ज़्यादा होते हैं, तो ज़ाहिर महंगे भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेरे पीछे ये नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत बकरा। अब इसके व्यापारी को मैं देख रही हूँ, कहाँ है, ज़रा इसकी कीमत जाने। कि सींगे भी बड़ी खूबसूरत है और गुस्से वाला भी है। कीमतें कितनी हैं इसकी? कितनी है इसकी? 60,000 फाइनल। खुद तो खूबसूरत है ही, लेकिन उन्होंने जो जेवर पहना हुआ है ना, वो शायद उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। एक व्यापारी मुझे नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका उनका? जी हाँ, मेरा है। ये पीछे वाला भी? पीछे वाला भी। अच्छा, ये कितने, क्या कीमत है? ये 16 लाख का है। 16 लाख का? जी हाँ। तो जनाब, अब हम दिन में आए थे और अब रात हो गई है। अब जब रात हो गई है तो रौनकें भी उरूज पर हो गई हैं। मैं इस वक्त VIP ब्लॉक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बेइंतहा खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। 1-2 नहीं, जितने जानवर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। और इसके साथ साथ अब मुझे फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं। ये एक फैमिली मुझे नज़र आ रही है, यकीनन ये जानवर ख़रीदने आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामयाब हो गई आप? जी। पसंद किया या ख़रीद भी लिया? खरीद भी लिया। खरीद भी लिया? क्या ख़रीदा? हमने 2 गायें खरीदी। एक बैल और एक गाय। एक बैल और एक गाय। एक बैल और एक गाय। अच्छा, तो
कितने की ली? ये तो बता नहीं पता, पापा को पता होगा। कितने की ली? बस हो गया हो गया, बस होगा, चले सही है। अल्लाह का तो शुक्र। आप सोच कर ही आए थे कि 2 ही लेनी है या? 2 ही लेनी थी हमें। अच्छा, 2 तो मुनासिब, क्योंकि यहाँ तो मेरी जितने लोगों से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि कीमतें आसमान पर हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं, वैसे तो नसीब का सौदा होता है, मिल गया, लेकिन मंडी भी ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। सुबह से हमारे नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि मुझे अभी वो दूर मोनिस खड़े नज़र आ रहे हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं मोनिस? तो बिलाखिर आप पहुंच गई मंडी। मैं तो पहुँच गई, आप तो पहले से पहुँचे हुए हैं। आपने अपने लिए कोई जानवर पसंद किया कुर्बानी के लिए? जानवर पसंद तो सारे ही आ रहे हैं, सारे ही जानवर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ख़रीदने पे बात बन जाए तो वो खुशकिस्मती होती है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं हम भी। आप भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने की, जो ऐन का हाल वही गैन का हाल के। पसंद तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन कीमतें वाकई में इतनी हैं। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त हम जिस कैटल फॉर्म में हैं यहाँ पे आप ये माइक आप अच्छा चले, ये मुझे दीजिए, शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं, आपका दिन कैसा गुजरा है? सुबह से टीम आई हुई है। बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे देखने में। खरीदने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जिस हम वीआईपी टेंट पे मौजूद हैं, और ये माशाल्लाह ये इतना बड़ा जानवर नॉर्मली नजर नहीं आता। मोनिस, मैं चाहूँगी आप जरा यहाँ खड़े हो, मुझे लग रहा है ये आपसे भी शायद, क्योंकि आप माशाल्लाह पहले आप खड़ी हो, मुझे लग रहा है आपसे आप माशाल्लाह कदावर शख्सियत है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये आपसे भी मुझे लंबा लग रहा है। चेक करते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत और हैवी वेट जानवर जो है। आपको भी इतना अंदाज़ा, आप सुबह से यहाँ पर हैं, कवरेज के लिए भी है और गालिबन अपनी ख़रीदारी के लिए भी आए हैं, कुर्बानी के लिए, तो ये आपके ख्याल से ये कितने तक का होगा? हाइपोथेटिकल करते हैं ना, कितने तक? देखिए, इस तरह का जो जानवर है ये हैवी वेट जानवर में शुमार होता है और बहुत खूबसूरत भी है। तो ये कम से कम भी अगर मैं देना चाहूँ तो मैं तो कोशिश करूँगा कि ये 20 के अंदर में फ़रोख्त हो, लेकिन मुझे मालिक से पता करना पड़ेगा। क्या कीमत है इनकी? 40 लाख। और मोनिस ने इनकी कीमत लगाई थी 20 लाख। हाँ, देखिए जो भी पब्लिक डिमांड तो है। लेकिन आप भी तो कहीं आके रुकेंगे ना, 40 लाख का आपको बता नहीं, बिल्कुल नहीं, सही करें। देखिए, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तमाम का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अब जिसके हिस्से में तो कुर्बानी होगी इंशाल्लाह वो ले जाए। जो नेचुरल जो डाइट है वो तो देते ही देते हैं, उसके अलावा प्लस इसको 5 किलो सुबह, 5 किलो शाम, ये मिल्क है इसकी, और इसके साथ ड्राई फ्रूट और देसी घी, क्योंकि इतनी हाइट में पहुंचने के लिए, इस आने के लिए इसको एक्स्ट्रा डाइट चाहिए। पाल लेते हैं, इतनी परवरिश करते हैं प्यार से, फिर जब आप उसको बेचने जाते हैं तो आप लोगों का दिल कैसा होता है? बिल्कुल दुखता, क्यों नहीं दुखता, इतनी मेहनत से पाला है और इसकी उम्र तकरीबन 4 साल है। अच्छा। हाँ, 4 साल के अंदर इस नहर पहुंचा है। इनके दांत कितने हैं? 6 दांत हैं इसके। देखो वजन होगा इसका 25 प्लस। हाँ, देख लेंगे, बिल्कुल दिखा दें। ये तो बड़ा मुश्किल मरहला होता है, कोई आसान मरहला नहीं होता। ज़िशान भाई, अगर आप करीब आके जरा दांत की रोनुमाई भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं है किरण कि अभी तक मंडी में जितने जानवर देखे हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शानदार, सबसे ज़्यादा जानदार और बेहतरीन खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। जानवर खरीदने आई हैं? जी, खरीद लिया है कल, बस आज लेने आए हैं। अच्छा, कल आप लोग सौदा करके गए? जी। और आज क्या खरीदा? हमने बछड़ा खरीदा है। अच्छा, अब खुश है? आ गई गाय? अब आने वाले दिन बस गाय और बकरों और उसमें ही गुजरेंगे ना, है ना? बकरीद तक अब कोई और काम नहीं, ऐसे ही चले। बहुत रौनक इसी से है, रौनक इसी से मामला भी इस तरह के होने चाहिए, हर आदमी, आम आदमी भी कुर्बानी कर सके। बिल्कुल सही। अब इन्होंने तो प्रोफेशन बना लिया है, कारोबार बना लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फेस्टिवल है। मैं बिल्कुल ऐसा हो, छोटे से छोटा तबका भी अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सके।